इंडिया में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। रामनाथ कोविंद जी का टर्म खत्म होने ही वाला है। हमारे इंडिया को एक नया प्रेसिडेंट चाहिए। दो कैंडिडेट जो इस पद के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, इस कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, वो है द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा। तो आज के इस वाले वीडियो में हम 7 मिनट के अंदर अंदर जानेंगे इन दोनों कैंडिडेट्स के बारे में। चलिए द्रौपदी मुर्मू जी से शुरू करते हैं। द्रौपदी मुर्मू 1958 में ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुई थी। उस टाइम पे भी सोसाइटी वुमेन को लेकर बहुत ज्यादा रिप्रेसिव था। उसके बाद भी वो अपना हायर एजुकेशन जाकर अपने लोकेलिटी से बाहर जाकर परस्यू करके आए। वो रमादेवी यूनिवर्सिटी में जाकर अपना बैचलर्स डिग्री आर्ट्स में लेकर आई। उसके बाद उन्होंने अपना वर्क लाइफ शुरू किया एंड वो फर्स्ट ज्वाइन की इरिगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट 1979 से लेकर 1983 तक वो वहां पर ही काम करती रही। उसके बाद उन्होंने श्री अरविंद इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में एज एन टीचर काम किया 1997 तक। इसके ठीक बाद ही उनका पॉलिटिकल कैरियर भी शुरू हो गया, जहां पर उन्होंने पॉलिटिक्स में पांव रखा एज एन कैंडिडेट फ्रॉम बीजेपी। 1997 में बीजेपी के तरफ से रायरंगपुर के सिविक बॉडी के चेयरपर्सन बन गई वो। उसके बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अर्ली 2000 में जब बीजेपी और बीजेडी का अलायंस चल रहा था, वो असेंबली इलेक्शन जीत कर बन गई मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कॉमर्स और उसके बाद मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। लेकिन वो कहते हैं ना, जिंदगी हर समय समान नहीं होती, का हर वक्त उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। उस तरीके से उनके जीवन में एक बहुत बड़ा झटका लगा। यहाँ पर उनके दोनों बेटे और उनके हस्बैंड की असमय मृत्यु हो गई एक रोड एक्सीडेंट। इसके कारण वो डिप्रेशन में चली गई। लेकिन उनका जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वो यहाँ पर ही दर्शाता है। सिर्फ 1 साल बाद उन्होंने इतना अच्छा कमबैक किया कि वो सीधे बन गए गवर्नर ऑफ झारखंड। और उन्होंने एक रिकॉर्ड भी सेट कर दिया उसके बाद, जहां पर उन्होंने 1 टर्म और उसके बाद 1 साल आज तो गवर्नर ऑफ झारखंड सर्व किया, क्योंकि ऐसे कभी भी पहले नहीं हुआ एक गवर्नर अपने टर्म के बाद भी कभी भी सर्विस में रहा हो। तो उन्होंने ये कर एक रिकॉर्ड भी सेट कर दिया। And now at the age of 64, she is standing strong against यशवंत सिन्हा for the seat of the president of India। ये तो था द्रौपदी मुर्मू जी का कहानी। तो चलिए अभी थोड़ा जानते हैं यशवंत सिन्हा जी यहाँ तक कैसे पहुंच पाए। उनका भी कहानी जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यशवंत सिन्हा का जन्म 1937 में पटना में हुआ था। उनके पिताजी एक एडवोकेट थे वहाँ के हाई कोर्ट में। वो सिर्फ 23 साल की उम्र में भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ज्वाइन कर लिए थे और उनका पहला पोस्टिंग हुआ था बिहार के काडर में। 14 साल के सर्विस के बाद वो जयप्रकाश नारायण से प्रभावित होकर मोटिवेटेड होकर अपने सर्विस को क्विट करने को जा रहे थे। लेकिन वो अपने ऑटोबायोग्राफी लेटर्स में ये बताते हैं कि उनके परिवार को ये डिसीजन उनका बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो सिर्फ अपने परिवार में इकलौते ऐसे आदमी थे जो अर्न कर रहे थे। अगर वो अपना जॉब छोड़ लेते तो उनके घर में दाना पानी आना भी मुश्किल हो जाता। उनके लाइफ में एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया या सबसे बड़ा एक ब्रेक आया जब वो बन गए प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार एंड सोशलिस्ट कर्पूरी ठाकुर इन 1977। जब यूनियन गवर्नमेंट में वो जॉइंट सेक्रेटरी थे, तब उन्होंने अपना सर्विस क्विट कर दिया और वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए चले गए। जब चंद्रशेखर जी पीएम बने, उन्होंने सिन्हा साहब को अपना चाणक्य चुना, यानी कि अपना फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। फिर जब चंद्रशेखर जी के पार्टी में थोड़ा बहुत दिक्कत आने लगा और सिन्हा जी को लगा कि उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है या बहुत नीचे जा रहा है, तब उन्होंने अपना दल बदल किया या एक दूसरे पार्टी में जाकर ज्वाइन किया जो था बीजेपी। ये ज्वाइनिंग उन्होंने दिवाली के टाइम पे किया था। तो उस टाइम पे LK अडवाणी जी ने ये कहा था ये बीजेपी के लिए एक दिवाली का तोहफा था। उन्होंने 1993 में बीजेपी को ज्वाइन किया था। फिर जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का गवर्नमेंट बना, तब जाकर उनको फिर से चांस मिला फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए। जब तक अटल बिहारी वाजपेयी एक्टिव थे बीजेपी के पॉलिटिकल सीन्स में, तक यशवंत सिन्हा बीजेपी में एक्टिवली सब काम कर रहे थे और सब चीजों को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन कम हुआ, तब जाकर सिन्हा जी कई सारे ऐसे सवाल उठाने लगे जो बीजेपी के को लीडरशिप को हैम्पर कर रहा था। उनका आइडियोलॉजी और प्रेजेंट पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी का आइडियोलॉजी आज तक कभी भी मैच नहीं हुआ। वो मोदी जी के एक बहुत बड़े क्रिटिक थे। ऐसे कई सारे मतभेदों के बाद जब वो वहां पर और कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो 2018-21 अप्रैल में उन्होंने बीजेपी से रिजाइन किया और उसके बाद उन्होंने एंटी बीजेपी विंग एक खोल दिया या एंटी बीजेपी ग्रुप या पार्टी एक खोल दिया जिसका नाम था राष्ट्रीय मंच। मगर उनका जो राष्ट्रीय मंच था वो कुछ ज्यादा फर्क नहीं ला पाया पॉलिटिकल सीन्स में इंडिया में, इसलिए उनको वो पार्टी बंद करना पड़ा और 2020 में जाकर वो ज्वाइन कर लिए TMC यानी कि तृणमूल कांग्रेस, जहां पर उनको बना दिया गया वाइस प्रेसिडेंट। फिर जाकर अब जब टाइम आया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, तब यशवंत सिन्हा जी को आज एन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फ्रॉम द ऑपोजिशन खड़ा किया गया। लेकिन आज के टाइम पे उनके जो बेटे हैं यानी कि यशवंत सिन्हा जी के जो बेटे हैं, वो अपने फादर को या वो अपने पिता को सपोर्ट नहीं प्रेसिडेंसी के रन में। वो अभी प्रेजेंटली एक लोकसभा MP है बीजेपी की तरफ से। So let's see how this all goes. He's an old man with lots of experience. So let's see where his destiny takes him. Let's see who supports him, who doesn't, who becomes the president. But
अभी के लिए ये तो जान दिए 2 कैंडिडेट के बारे में, लेकिन कैसे आखिर होता है ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, लेकिन वो अब तक हम ठीक से नहीं जानते। तो इलेक्शन मतलब जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं वो होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से, जहाँ पर एमपी एमएलए अपना वोट कास्ट करते हैं। उनका जो वोट है उसका वेटेज ऐसे कुछ होता है कि जैसे उनका लोकेलिटी है या उनका जो प्रोविंस है उसका जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से इनका वोट का वैल्यू होगा। उसी तरीके से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हम ही जाकर हमारे प्रेसिडेंट को ही इलेक्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया इज रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ पर हम अपना रूलर चूज करते हैं और हमारे रूलर जाकर ही तो प्रेसिडेंट को चूज कर रहे हैं ना। तो या इट्स काइंड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बाय द पीपल। सो देखते हैं आखिर ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो किसको चुनता है आज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया। इस अखंड स्वतंत्र और स्वाधीन भारत का अगला राष्ट्रपति कौन बनता है ये देखने वाली बात होगी। हम इसके बारे में और डीपली कोई और वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही था, और एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डाल सके और अपने नॉलेज को बहुत ज्यादा अपलिफ्ट कर सके। तो चले चलता हूँ, मीट यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।